तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं पाठ 14 मनु भंडारी के प्रश्न उत्तर। अब देखते हैं हमारे प्रश्न उत्तरों की ओर। पहला प्रश्न, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। उत्तर, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। वे थे लेखिका के पिताजी और लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। पिताजी ने लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। इसके साथ ही उन्होंने उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी के कामों से दूर रखकर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान किया। प्रश्न दूसरा, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। उत्तर, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि बटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ नष्ट हो जाती है। इसलिए लेखिका के पिता अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वे उन्हें चूल्हे चौके के काम से हटाकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए उसे बटियार खाना संबोधित किया। प्रश्न तीसरा, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। उत्तर, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से बताते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने कहा, ये तो समय की मांग है, और घर आकर उनकी प्रशंसा की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। प्रश्न चौथा, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकरार को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखिका के पिताजी का स्वभाव क्रोधी, शकी वह अहंवादी था। वह लेखिका का देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वे उसे घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की ये सीमा स्वीकार नहीं थी। वह सक्रिय रूप से आंदोलन से भाग लेना चाहती थी। लेखिका के पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। इससे लेखिका की अपने वैचारिक टकरार थी। प्रश्न पांचवा, इस आत्मकथ्य के आधार पर सिद्धांत आंदोलन के परिदृश्य का चिंतन करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर, इस 1942 से 47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मनु भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जल से जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। प्रश्न छठा, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक ही सीमित था। क्या आज की लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी हैं या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। उत्तर, अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित सीमा तक ही। परंतु स्थिति आज बदल गई है। आज लड़कियां खेल खेलती हैं जो उनके माता पिता समाज द्वारा प्रोत्साहित होता है, और ये खेल पड़ोस खेल संस्कृति से पूर्णतः भिन्न है। आज महिलाएं देश तथा अपने माता पिता दोनों का नाम ऊंचा कर रही हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7वां, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, इसलिए लोगों के पास समय का अभाव होता है। मनुष्य की सामाजिक संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यदि कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं कि वह अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करे।
या 30 त्योहार साथ मनाए। प्रश्न नंबर 8वां, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यास की सूची बताइए और उन उपन्यास को अपने पुस्तकालय में खोजिए। उत्तर, पहला सुनीता, दूसरा शेखर एक जीवनी, तीसरा नदी के दीप, चौथा त्यागपत्र, पांचवा चित्रलेखा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, गुड बाय।